आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग पार्ट 7 जो क्लास 10th का जो लेसन नंबर 6 है त्रिभुज एनसीईआरटी से उसका अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने 6.7 प्रमेय थी, मतलब 6 अध्याय की जो 7 नंबर की जो प्रमेय थी उसको हमने समझा था। अब हम बढ़ेंगे प्रमेय 6.8 की ओर, जो 8वीं प्रमेय है इस अध्याय की, उसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। उसकी तरफ बढ़ेंगे। जो आपकी बुक में है पाइथागोरस प्रमेय कुछ इस प्रकार कहती है, एक समकोण त्रिभुज में, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है में कर्ण का वर्ग अगर क्या कर दें, जो इसका कर्ण है मतलब CA है, कर्ण का अगर वर्ग कर दें, कर्ण का जो वर्ग है वो दो भुजाओं के वर्ग, कर्ण ये है तो बाकी दो भुजा कौन हो गई, CB और दूसरी क्या है AB के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसे हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया। क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें एंगल B बच्चों कितना है, 90 डिग्री। यस सर। एंगल जो B हमारा है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम थोड़ी रचना कर लेते हैं। तो जो रचना हमने पहले से कर रखी है बस समझाने की बात है। शीर्ष B से भुजा AC पर लंब AD डाला। देखिए जो हमारा शीर्ष B है उससे भुजा AC जो भुजा है इस पे लंब कौन सा डाला, लंब AD डाला। क्या डाला, DD। कौन सा लंब डालेंगे, लंब DD डालेंगे। DD जो होगा उस पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, अतः एंगल जो हमारा D है वो 90 डिग्री का है। एंगल D जो हमारा ये वाला होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AC मतलब जो कर्ण का स्क्वायर है वो इसके लंब मतलब CB के स्क्वायर और आधार BA के स्क्वायर के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, और जो आपको समझ में आया होगा इतना, अब हम उपपत्ति तैयार करेंगे। अब हम लोग उपपत्ति की ओर चलेंगे और सिद्ध करेंगे। ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज ABD, ध्यान से देखें, ABD तथा त्रिभुज ABC किसकी बात कर रहा हूं, ABC में एक तो छोटा त्रिभुज की बात हो रही है ABD की, एक बार क्या हो रही है ABC की। 6.7 प्रमेय हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई यहाँ पे अगर लंब डालते हैं तो इसका ये और ये आपस में क्या होता है, समरूप होते हैं। ये जो होता है बड़े वाले के समरूप होता है, ये जो होता है वो भी बड़े वाले के समरूप होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, दोनों में क्या होगा, एंगल जो A है, एंगल A वो एंगल A दोनों में है बराबर। इस वाले में भी एंगल A है और इस वाले में भी एंगल A है। उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है। ठीक है, और एंगल जो B है हमारा वो भी एंगल D के बराबर है। किसके बराबर है, एंगल जो B होगा
वो एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी इसका वो भी कितने का है, 90 का। त्रिभुज ए बी सी में देखें, यस सर। एंगल बी 90 का, और त्रिभुज ए डी बी में देखो, इसमें एंगल डी 90 का है। यस सर। तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 ओके। डिग्री। यस सर। अब ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। यस सर। अब हम अगर ये देख पा रहे हैं तो दो त्रिभुज तो भाई क्या हो गए, दो एंगल बराबर हो गए। Yes, sir. तो ए समरूपता से क्या होगा, समरूप। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ए समरूप से। समरूपता से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, इसलिए क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। यस सर। जब समरूप हो गया तो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। का अनुपात बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी है हमारा, ए बी, ध्यान से देखें, ए बी के बटे में कौन आएगा, बी डी आएगा। कौन आएगा, बी डी। ए बी के बटे में ए सी आएगा। ए बी यस बटे सर। ए सी, तो ये कर्ण है। यस सर, वैसे फल देंगे तो। हाँ। यस सर। ये आधार है, Yes, ये sir. 90 है, ये आधार है। तो Yes. ये जो होगा इसका कर्ण होगा, इसके लिए ये कर्ण है। Yes, sir. इसके लिए ये कर्ण है। यस सर। ठीक है, और जो हमारा एडी है, एडी क्या है, एडी इसका लंब है। यस सर। और सीबी बड़े वाले का लंब यस है। सर। सीबी। सीबी नहीं होगा। एडी। एबी होगा। ओके, आप लोग ध्यान से अगर ये बात पकड़ पा रहे होंगे, जब अनुपात बराबर होगा, जो हमारा ए बी है, ये इस त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। यस सर। तो इसका अनुपात बड़े वाले के जो कर्ण है सी ए, इसके अनुपात में जाएगा। यस सर। और जो हमारा ये ए बी है, इस छोटे वाले का क्या है, आधार। तो ये बड़े वाले जो आधार ए बी है, इसके जाएगा। ओके, यस सर। मैं इसकी जो बात है इसको आगे लगाऊं यहाँ पे। तो ए बी की ए बी से क्या हो जाएगी, गुणा। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। यस सर। ए बी क्या आएगा, ए सी गुणे ए बी, ए सी गुणे एडी। ओके। यस। समीकरण नंबर ये क्या हो गया, दो। क्या हो गया, दो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण ये दो मान लेते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए इसको हम दो मानते हैं। मिलाने फिर। यस सर। जैसा कि हमने क्या किया था, पहले हमने इसकी तुलना इस बड़े वाले से की थी, सर। समीकरण 2 प्राप्त कर लिया था। अच्छा। अब हम इस छोटे इसकी तुलना बड़े वाले से करेंगे और समीकरण 3 प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या है, बी डी सी में, बी डी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, अब इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करिए। आप लोग ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो बी डी सी है, इसका भी सी वही है। तो जो बड़े वाला है इसका भी सी वही है। तो एंगल सी बराबर एंगल सी हो गया। एंगल सी बराबर एंगल सी। कहाँ से निकला, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। और इसका ये 90 है एंगल डी, इसका एंगल बी 90 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी बराबर एंगल डी। प्रत्येक 90 डिग्री। 90 के। यस सर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब दो एंगल बराबर हो गए, अतः समरूप सिद्ध हो जाएंगे। यस सर। त्रिभुज बीडी। बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए सी बी। ए सी बी के। इसलिए संगत
भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। होंगी। Yes, ठीक sir. है, अतः क्या होगा, BC जो है हमारा वो किसके अनुपात में जाएगा, AC के, और जो हमारा DC है ये किसके अनुपात में जाएगा, BC के। ध्यान से देखें, जो हमारा BC है इसका, ये रहा BC, Yes, sir. ये जो है ये इसका क्या है, ये इसका कर्ण है। Yes, sir. अब इसके अनुपात से ये जो त्रिभुज है ये वाला, इसका कर्ण कौन, इसका कर्ण BC है, और जो BC है ये बड़े वाले जो कर्ण है CA के में जाएगा, Yes, AC sir. के। और जो हमारा DC है ये रहा DC, Yes, ये sir. इसका आधार है छोटे वाले के। Yes, sir. ठीक है, इसका क्या है, आधार। आधार है छोटे वाले के, Yes, sir. DC। और जो बड़े वाले का आधार क्या है, ये इसका लंब है, आधार तो हमारा ये है। Yes, sir. छोटा वाला जो ये है इसका जो कर्ण है BC, Yes, sir. ये बड़े वाले का कर्ण जो है CA के अनुपात में जाएगा। Yes, sir. और इस जो छोटा वाला है इसका जो लंब है क्या, CD, Yes, sir. ये बड़े वाले के लंब CB के जाएगा, Yes, sir. CB को हो जाए BC। BC. अब आप देख पा रहे होंगे तो BC गुना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, AC गुणे BC। समीकरण नंबर बन गया 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Yes, sir. ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़। तो इसे मिटा दें फिर। Yes, sir. समीकरण 2 मिट चुका, समीकरण 3 यहाँ पे लिखा हुआ, हम लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3। ठीक है, जोड़ देते हैं। समीकरण जो 2 था वो क्या था बच्चों, वो क्या था, मैं यहाँ पे लिख लूं। AB स्क्वायर समीकरण जो 2 था वो था हमारा कुछ ऐसे था, AB स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AC बराबर। गुणे AD, AC गुणे AD, AC गुणे AD। AD, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। Yes, sir. जोड़ना है तो इसका जो ये है LHS में जुड़ जाएगा, RHS में जुड़ जाएगा। जोड़ें फिर। Yes, sir. देखिए BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, AC गुणे BC, और प्लस क्या जोड़ेंगे, AC गुणे AD। ओके, Yes, sir. दोनों में बच्चों कॉमन क्या मिल रहा है, AC कॉमन मिल रहा है, Yes, sir. आप ले लीजिए। तो क्या होगा, BC प्लस AC आ जाएगा, AD, yes, sir. BC स्क्वायर प्लस Sir. AB स्क्वायर। देखिए AC गुणे DC, Yes, sir. AC गुणे AD, दोनों में कॉमन क्या है, AC, Yes. इसका मिलेगा DC Plus AD. और बटे AD. AD। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये हमको मिल गया। कितना समझ में बच्चों आया। Yes, sir. जब हम इसको बहुत अच्छे से और देख लेंगे तो इसको मिटा लें फिर। Yes, sir. ठीक है, आगे देखें बच्चों, ये क्या है, BC का स्क्वायर, ये क्या है, AB का स्क्वायर, ये क्या है, AC है। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये क्या है, DC, कहाँ DC, ये रहा DC, प्लस इसमें क्या जोड़ दें, अगर AD जोड़ तो दें AC हो जाएगा। तो AC हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। Yes, sir. तो ये क्या सिद्ध होगा, BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं इधर, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। Yes, AC हमारा क्या है, कर्ण का स्क्वायर, Yes, sir. BC क्या है, आधार का स्क्वायर। लंब लंब का का स्क्वायर, स्क्वायर। AB क्या है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो यही हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, Yes, sir. यही सिद्ध करना। सिद्ध करना था। इसको आप लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। यही यहाँ लिख देता हूँ, यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय है। ओके, Yes, sir. आई होप आपको समझ में आया होगा। मिटा लें फिर इसको। Yes, sir.
हमने प्रमेय 6.8 जो थी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 6.9 की ओर, जो इसका क्या है, विलोम है। जो कुछ इस प्रकार कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा, मतलब पहली भुजा कौन, कर्ण, उसके जो सम्मुख का जो कोण होगा, उसके जो सम्मुख का कोण होगा 90 का, वो क्या होगा, समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। Yes, उससे sir. लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, ये दे रखे हैं कि इसका क्या होगा, AC स्क्वायर और बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये सभी ये दे रखे हैं। ठीक है, ऊपर वाले में आप लोग देख सकते हैं। यस सर। और सिद्ध क्या करना है, समकोण सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर 90 बराबर 90 90 डिग्री, या इसे ऐसे कह दीजिए कि एंगल ABC, एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। ABC एक समकोण है। इसको ना लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं। ठीक है, यस सर। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यस सर। थोड़ी रचना कर लेते हैं। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज बनाया। बनाया। जी हाँ, मैंने बना लिया है PQR। ठीक है, यस सर। इसमें एंगल जो Q होगा वो 90 का होगा। Yes, ठीक, sir. Q हमारा कितना है, 90 का 90 है। का है। AB जो होगा वो क्या होगा, PQ के बराबर होगा। हाँ, AB जो है हमारा इसमें तो PQ के बराबर है। AB यस सर। AB जो हो वो PQ के बराबर हो। Yes, sir. मतलब बराबर बनाना है। यस सर। तथा जो हमारा BC होगा वो किसके होगा, RQ या QR के बराबर बराबर। ठीक है, यस ये सर। हमको क्या करना है, सिद्ध। ये हमको काम करना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ओके, यस सर। ठीक, मतलब ये और ये दोनों बराबर से बनाना है। यस सर। अब हम लोग उपपत्ति की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे उपपत्ति की ओर। उपपत्ति। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कहाँ है त्रिभुज PQR, नीचे वाला। यस। एंगल Q कितना है, 90 डिग्री 90 का है। ठीक है, यस सर। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या सिद्ध हो जाएगा, जो हमारा क्या है, PR का जो स्क्वायर है यस सर। तो PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यस सर। समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 में क्या दिया था बताइए। समीकरण जो 3 था, AB बराबर PQ। यहाँ मैं बता रहा हूँ, समीकरण 3 जो था क्या था, AB बराबर PQ। पर PQ समीकरण 3 था और 4 क्या था, BC बराबर QR। QR समीकरण क्या था, 4 था। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। तो PR की जगह पे क्या होगा, PR का स्क्वायर ही रहेगा। यस सर। PQ की जगह पे क्या आएगा, AB आ जाएगा। क्या आएगा, AB आ जाएगा यस सर। समीकरण 3 से। और QR की जगह पे क्या आएगा, BC आ जाएगा समीकरण 4 से। ओके, समझ में आया, यस सर। ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। ओके, यस सर। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण जो 1 था वो क्या था हमारा, समीकरण 1 जो था Q बराबर 90। हाँ, नहीं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ बच्चों, समीकरण 1 जो था, ठीक है। यस सर। अब ये लिखेंगे समीकरण 5वां समीकरण 1 से। समीकरण 5वां एक से समीकरण
से। समीकरण जो एक था वो हमारा कुछ ऐसा था, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। यस सर। ये समीकरण बच्चों एक था। यस तो सर। AB का स्क्वायर और प्लस CB का स्क्वायर जहाँ होगा वहाँ हम AC का स्क्वायर भर सकते हैं। यस सर। इसकी जगह पे क्या भर सकते हैं, AC का स्क्वायर भर सकते हैं। यस सर। तो क्या आएगा, PR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर भर जाएगा इसकी जगह पे। यस सर। इसकी जगह पे AC स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। भर सकते हैं। यस सर। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाएगा, यस सर। तो क्या आएगा, PR बराबर AC AC आएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, समीकरण मान लेते हैं इसको 6 बता लें। यस सर। समीकरण जो हमारा 3, 4 व 6 से, समीकरण जो 3 सिद्ध किया था वो क्या था बच्चों, 3 जो था वो था AB बराबर क्या था, TQ, ये था 3। और जो 4 था वो क्या था, BC बराबर क्या था, BC बराबर QR था। यस सर। और 6 तो हमारा ये दिया है PR बराबर AC। ठीक है, यस सर। क्या दिया देखिए ध्यान से। समीकरण 3 क्या कह रहा है, जो AB है वो PQ के बराबर है। यस सर। समीकरण 4 कह रहा है जो BC है Yes, sir. वो QR के बराबर है। Yes, sir. समीकरण 6 कह रहा है जो हमारा क्या है, PR है Yes, sir. वो AC AC के बराबर है। मतलब सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। जब किसी दो त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो अतः त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज PQR के। किस सर्वांग समता से, ये हमें 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, साइड 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 सर्वांग समता से। यस सर। समता से। ठीक है। यस सर। अब जब कोई क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः संगत कोण समान होंगे। इसका मतलब क्या होगा, एंगल जो B होगा एंगल Q के बराबर। एंगल Q के बराबर होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा सर। और एंगल Q कितना था, 90। ये जो 90 का था। सर। एंगल Q का 90। 90 का था। Yes, था कि नहीं था। यस सर। एंगल जो Q था वो 90 का था, जो मैंने पीछे लिखा था कहाँ पे, समीकरण 2 में। यस सर। समीकरण 2 में यही सिद्ध करना। 2 से तो यही तो सिद्ध करना था कि एंगल B कितने का हो, 90 का हो। यस सर। तो हम क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना था। सिद्ध करना था। करना था। था। ठीक है बच्चों, यस सर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, बताने आई समझ। तो हमने देखा कि एग्जाम्पल नंबर जो हमने प्रमेय 6.9 थी, 6.8 और 6.9 हमने अच्छे से कर ली है। अब हमारे जो एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल की बात करना, यस। एग्जाम्पल नंबर 9 तो हो गए थे पार्ट 6 में। एग्जाम्पल नंबर जो क्या करेंगे हम, 10, 11, 12, 13, 14 ये हम पढ़ाएंगे आपको पार्ट 8 में। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवीजन करें और दोनों प्रमेय को अच्छे से तैयार करें, इनका यूजेस होगा। और 10, 11, 12, 13, 14 होने के बाद हमारा लेसन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और जिसको आपको लग सकता है कि इसकी मेहनत हो सकती है उसके साथ ज़रूर शेयर करें। फ्री में रिवीजन है, लाभ उठाएं। जय हिंद।